हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए हम पढ़ेंगे ईवीएस। ठीक है फ्रेंड्स, ईवीएस में सीटेट में क्या होता है फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू लगाएंगे, ठीक है, पीवाईक्यू जितने ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बेटर रहेगा सीटेट में। सीटेट में कोई मॉक टेस्ट नहीं होते। सीटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड भी होते हैं। उनको आपको एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप समझते भी हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? सनफ्लावर, आक, ठीक है, आम, जैंथियम। तो जो वायु द्वारा फैलने की जो संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आपका राइट आंसर है आक। आक को हम मदार भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आक न दे के मदार बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम मदार भी बोलते हैं। और वायु द्वारा फैलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है वो आग की होती है। देखिए, आग की बात करें तो आग के जो पौधे होते हैं शुष्क, ऊसर और ऊंची भूमि में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जो शुष्क भूमि होती है, ऊसर होती है और ऊंची होती है, वहाँ पर आग के जो पौधे होते हैं ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति जो है आग के, इसमें साधारणतः आपने सुना होगा कि आग का पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा विषैला होता है। आपने सुना होगा कि आग का पौधा विषैला होता है और मनुष्य के लिए ये घातक भी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आग का जो सेवन है अगर उचित मात्रा में योग्य तरीके से वैद्य की निगरानी में किया जाए तो इसका जो इस्तेमाल है अनेक रोगों में इसका फ़ायदा होता है। अनेक अनेक रोगों के इलाज में इसका फ़ायदा देखने को मिला है। आग के पौधे की सावधानी बरतने की एक बात होती है कि जो आग के पौधे में जो दूध निकलता है अगर उसको आँखों में डाल लिया जाए तो आपकी जो आदमी है जो अंधा हो जाता है, उसकी जो नज़र है वो चली जाती है, वो दृष्टिहीन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सावधानी एक बरतनी होती है आग के पौधे में कि आग के पौधे का जो दूध होता है वो उसको आँखों से दूर रखना है। अगर वो आँखों में चला गया तो आपकी दृष्टि जाने का डर रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी युक्ति अपनाएंगे? इमारतों से दूर खुले में चले जाएंगे आप, या फिर निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, या फिर निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, या फिर निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे। देखिए, अगर आप उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए, इमारतों से दूर खुले में जाएंगे। ठीक है, इमारतों से दूर आप क्या करेंगे? खुले में जाएंगे, जो आपकी सुरक्षा की दृष्टि से सही है। यदि आप खुली जगह पर हैं तो तब तक वहां रुके रहिए जब तक कि भूकंप के झटके रुक न जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इमारतों से दूर जाएंगे और खुली जगह पर जाएंगे। ठीक है, ना तो इमारत के निकट में जाएंगे, ना निकट वृक्ष के पास जाएंगे, ना तो सड़क पर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लें, जो सिस्मोलॉजी है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन कई बार आया है कि सिस्मोलॉजी किसको कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी उसे कहा जाता है जो भूगर्भ शास्त्र की विशेष शाखा है जिसमें हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी उसे कहा जाता है जिसमें हम जिसके द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। एक तो होती हैं प्राथमिक तरंगे जिसको बोलते हैं हम पी तरंगे, ठीक है, पी रेज, और सेकंड होती हैं द्वितीयक तरंगे, और थर्ड होती हैं सतही अथवा एल तरंगे। ठीक है, पहली होती है पी तरंगे, दूसरी होती है एस तरंगे और तीसरी होती है एल तरंगे। ठीक है, ये 3 तरीके के
कंपन होते हैं भूकंप में। नोट में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 28 अगस्त 2022 को भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम से राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, ये भी याद करने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? देखिए, वो कौन सी चित्रकला है जिसमें हम किसका प्राकृतिक जो रंग होते हैं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे नील, हल्दी, ठीक है, पुष्प के वर्णों से, पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से जो चित्रकला बनाते हैं, वो कौन सी चित्रकला है? तो उस चित्रकला के बारे में बता दें तो आपको वो है हमारी मधुबनी चित्रकला। मधुबनी जो चित्रकला है, बिहार राज्य की जो चित्रकला है, ये जो मधुबनी कला है वो प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है, जैसे चावल का पेस्ट हो गया, नील, हल्दी, इन सब का पेस्ट बना करके मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। इसके अलावा भी हम और भी चित्रकलाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में बात कर लें। जो हमारी ये वर्ली चित्रकला है, वर्ली चित्रकला है, ये है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध। ठीक है, जो वर्ली मधुबनी चित्रकला कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है हमारी बिहार में, और वर्ली बनाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, और कलमकारी जो चित्रकला है वो बनाई जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कलमकारी जो चित्रकला है आंध्र प्रदेश में, और फुलकारी जो चित्रकला है वो बनाई जाती है हरियाणा में। फुलकारी जो चित्रकला है वो बनाई जाती है हरियाणा में। आगे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। जो मधुबनी चित्रकला है बिहार में, वर्ली चित्रकला है महाराष्ट्र में, कलमकारी चित्रकला है आंध्र प्रदेश में, और जो फुलकारी चित्रकला है वो है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। देखिए, ऐसे भोज्य पदार्थों के समुच्चय का चयन करना है जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी, सेम, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो कैसे आपका ये समान भाग से प्राप्त किए गए हैं। देखिए, जो हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं है, ये जो हैं ये पौधे के बीज भाग से प्राप्त किए गए हैं। ये पौधे के सभी जो भाग हैं ये किसके हैं? बीज के हैं। हरी मटर बीज है, जरा जीरा बीज है, चना बीज है, गेहूं बीज है। तो ये सभी समान भाग से प्राप्त किए गए हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, ये समान भाग से नहीं है ना। पालक, जीरा, जीरा देखो बीज है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात कर लें जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, तो वो बैंगन, मिर्च और सेब हैं जो किस पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो फल से प्राप्त किए जाते हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, ये पौधे के बीज भाग से प्राप्त किए जाते हैं। आलू, अदरक तना से प्राप्त किए जाते हैं। मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, ये जड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम में ज्ञात कीजिए। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग को प्रभावित नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। आपको क्या क्या करना है कि नीचे दिए गई घटनाओं को क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया। आपको क्रम में लगाना है, आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है
वो आपका सही है। डी, ए, बी, सी। पहले तो आपको डी को क्रम में लगाना है। जल में अत्यधिक जो रसायन छोड़े गए हैं उनसे हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद आपको लगाना है ए, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं जिससे। उसके बाद लगाना है आपको बी, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। उसके बाद लगाना है आपको सी, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। तो पहला आपको लगाना है डी नंबर। ठीक है। उसके बाद लगाना है आपको ए नंबर। उसके बाद लगाना है आपको बी नंबर। उसके बाद लगाना है आपको सी नंबर। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। देखिए आपको बताना है कि किन से कौन से जो पौधे हैं जिनका प्रवर्धन जो है वो बीजों के द्वारा होता है। कौन से प्लांट है? गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, चावल, गेहूं, ओट्स। आलू, गुलाब, गन्ना, गेहूं, गन्ना, चावल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, चावल, गेहूं, ओट्स। इनका जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा होता है। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लें, जो चावल, गेहूं और ओट्स का प्रवर्धन जो है वो बीजों के द्वारा होता है। एक बीज से एक पौधा और इस पौधे द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है? प्रवर्धन कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रवर्धन क्या होता है, तो एक बीज से एक पौधे से अनेक जो पौधे तैयार किए जाते हैं उसको बोला जाता है प्रवर्धन। प्रवर्धन का दूसरा नाम होता है प्रसारण। ठीक है। बीज द्वारा प्रवर्धन कैसे होता है? देखिए, जब बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बीज द्वारा प्रवर्धन। और दूसरा होता है कायिक प्रवर्धन। जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधे के अंग होते हैं। इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। देखिए, पीवी सिंधु जो है वो कहां से संबंध रखती हैं? उस राज्य का जो मुख्य भोजन है वो कौन सा है? ठीक है। तो इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, रोटी, सांभर, मांस की करी, मछली करी, फिश करी, मछली करी, टेपियोका और चावल। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो पीवी सिंधु है वो किस राज्य से संबंध रखती है? तो आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से संबंध रखती हैं? आंध्र प्रदेश से। जो पीवी सिंधु है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखती हैं। इन्होंने 2020 में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कांस्य पदक जीता था बैडमिंटन प्रतियोगिता में। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।